हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट सेलेक्टेड प्रश्न है। वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो करके प्रश्न तैयार करता है वही प्रश्न और वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग हर एक प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में करते चलना है और सभी प्रश्नों को सोल्व करते चलना है, ठीक है। जो ना समझ में आए मैं हर प्रश्न का राइट आंसर 5 to 7 सेकंड में समझाते चलूँगा, आप लोग यहाँ से समझते चलना। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कराए, निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें। बताना है कि इस वार्ड के जगह पे क्या होगा। देखो, जब भी आप सभी को श्रृंखला वाले प्रश्न एग्जाम में आ जाए यानी कि सीरीज वाले, सबसे पहले आप लोग के दिमाग में ये आना चाहिए ख्याल कि पहले इसका ऑर्डर किस तरह है। अगर हम इसका ऑर्डर की बात करें ना तो ये देखो धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए यानी बढ़ते हुए सीरीज में बढ़ते हुए ऑर्डर में चल रहा है। अब जब बढ़ते हुए सीरीज में चलता है तो हम उसके बीच देखते हैं कि कितना से बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से बढ़ते हुए ना चले, मान लो कि अगर सीरीज इस तरह से हो कि जैसे बढ़ रहा है घट रहा है, जैसे इस तरह समझना 9 है 6 है फिर यहाँ पे 12 है फिर यहाँ पे 4 है, यानी बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरह का सीरीज चले ना तो आप लोग एक स्टेप एक पे लेके चलना। लेकिन यहाँ पे जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे बढ़ेगा तो यहाँ पे देखना कितना से बढ़ रहा है। ये होता है सीरीज वाले प्रश्नों को हल करने का तरीका, समझ रहे हो। बिल्कुल ही आसान तरीका से राइट आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 56 से कहाँ पे जा रहा है 59 पे, अब 56 से 59 पे गया प्लस का 3 किया, क्या किया प्लस का 3। अब देखो 59 से कहाँ पे गया 68 पे, प्लस का क्या किया 9 किया, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पे हम कौन सा अंक रखें ताकि हमारा क्या आ जाए भाई, तो राइट आंसर। और उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पे हमें 176 आना चाहिए ना। अब हमें समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे हम कौन सा संख्या रखें ताकि हमें यहाँ पे आ जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ रहा है 3 से 9 आया तो कैसे आया। अगर हम 3 में गुना का 3 करते हैं तो देखो 3 तिया का 9 आया। जब अगले वाले को हम पता करेंगे तो गुना का हम अगर 3 करते हैं तो 9 तिया का 27 यानी 27 होगा। यानी इस 68 में हमें कितना को ऐड करना पड़ेगा, तो 27 का ऐड करना पड़ेगा, यानी 27 जोड़ना पड़ेगा। अब देखो जोड़ो तो 8 और 7 कितना होता है, तो 15 का 5 बाकी 1 और 6 और 2 कितना होता है 8 और 8 एक बकाया 9, यानी कितना आया, तो यहाँ पे 95 आया। उसी प्रकार जब हम अगले पद को पता करेंगे, अगले पद को पता करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो इस बार अभी हम क्या करेंगे गुना का 3 करेंगे। अब 27 में गुना का 3 करते हैं तो कितना आता है, तो 27 तिया का 81, ठीक है। अब देखो 5 और 1 6 और 8 और 9 कितना होता है 17, 176 है ना। यानी बिल्कुल ही सीरीज यह सही रूप से चल रहा है। यानी इस वाट के जगह पे हमें क्या अंक प्राप्त हुआ 95, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे। 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना है यहाँ पे कि इस वाट के जगह पे क्या होगा। और यह प्रश्न जो है देखो अल्फा वर्ड से और संख्या से, अल्फा वर्ड से और संख्या से रिलेशन बनाना है, ठीक है। जब भी अल्फा वर्ड और संख्या दोनों दे दिया जाए सीरीज में तो या तो पहले आप लोग अल्फा वर्ड को सोल्यूशन करना या फिर पहले संख्या को। जैसे देखो अगर हम संख्या की बात करते हैं तो 6 से 9 हुआ, क्या हुआ भाई प्लस का 3 हुआ। अब 9 से हमें यहाँ पे क्या करना है, पता करना है यहाँ पे संख्या को। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे जो संख्या आएगा 15 से हम रिलेशन बनाएंगे। अब देखना है 15 से 18 हुआ तो क्या हुआ, 15 से 18 हुआ यानी प्लस का 3 हुआ, 15 से 18 प्लस का 3। अब जब 6 से 9 गया प्लस का 3 तो 9 से हम यहाँ पे राइट आंसर पता करेंगे तो प्लस का 3 करेंगे और 9 प्लस का 3 करेंगे तो 12 आएगा। और 12 में फिर अगर हम प्लस का 3 करते हैं तो 12 प्लस का 3 15 आ रहा है। अब 15 आ रहा है यानी यह सीरीज देखो प्रॉपर सही है, यानी हमारा यहाँ पे संख्या में 12 आएगा, अंत में 12 आएगा। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी गलत होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर हम अल्फा, अब हमें क्या करना पड़ेगा अल्फा वर्ड से चलना पड़ेगा, यानी पहले वाले से पहला अल्फा वर्ड हमें पता होगा, पहले वाले से पहला अल्फा वर्ड पता होना चाहिए। अब अल्फा वर्ड का सीरीज हल करते समय हम इसका अल्फा वर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे यू का अल्फा वर्ड पोजीशन 21 होता है, भी का अल्फा वर्ड पोजीशन 22 होता है, एक्स का 24 होता है और वाई का 25 होता है, ठीक है। अब हमें देखो क्या करना है, अगर हम यू से भी पे चलते हैं तो प्लस का 1 कर रहे हैं,
ठीक है। फिर देखो x से अगर हम y पे चल रहे हैं तो प्लस का 1 कर रहे हैं, यानी 24 से 25 पे प्लस का 1। अब उसी प्रकार जब v से हमें यहाँ पे पता करना है तो हम प्लस का 1 करेंगे ना, और v का 22 होता है, 22 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 23, और 23 पे कौन होता है तो 23 पे w होता है। ठीक है, 23 पे कौन होता है भाई तो 23 पे w होता है। अगर हम 23 में फिर अगले पे चलते हैं तो प्लस का 1 करेंगे, और 23 प्लस का 1 24, और 24 पर देखो x है, यानी यह भी प्रॉपर चल रहा है सीरीज, और जिसमें से हमें यहाँ पे क्या पता चला w, यानी अल्फाबेट होना चाहिए पहला अल्फाबेट w, और w देखो ऑप्शन नंबर बी में, यानी एक गलत। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देख रहे हो कितना लंबा चौड़ा प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन सिंपल सा 2 स्टेप में सॉल्यूशन हो गया। बस आप सभी को ये तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे, देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में CAD को इतना के रूप में लिखा जाता है, DIG को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो BED को कैसे लिखोगे। अब ये हमें पता करना है, तो इसके लिए सिंपल सा CAD को 314 लिखा तो कैसे लिखा ये पता करना है। CAD को 314 लिखा तो कैसे लिखा। अब देखो यहाँ पे क्या किया ना, सिंपल तरीका, C का अल्फाबेट पोजीशन 3 होता है, ए का अल्फाबेट पोजीशन 1 होता है, और डी का 4 होता है। अब उसी प्रकार देखो डी का 4 होता है 4 लिखा, आई का 9 होता है 9 लिखा, जी का 7 होता है 7 लिखा। तो हमें पता करना है BED को हम किस भाषा में लिखेंगे। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं बी का अल्फाबेट पोजीशन 2 होता है, ई का अल्फाबेट पोजीशन 5 होता है, डी का 4 होता है, यानी 254 254 254 ऑप्शन नंबर सी, यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चले हम सब अगले प्रश्नों पे। देखो अगला प्रश्न समझना आप लोग, 4 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को आप लोग क्या लिखोगे। यह भी प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। हमें समझना होगा FOXES को 138 लिखा तो कैसे लिखा। जैसे समझो FOXES, यहाँ पे क्या है ई है, ई है एस है। अब इसका कोड वर्ड क्या लिखा 138 लिखा। अब इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा। अब देखो अगर हमें यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हल करते समय हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे देखो अगर हमें इतना से 38 लाना है, यानी 138 लाना है, तो कहीं ना कहीं इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ा होगा, तभी 138 आया है इतना बड़ा संख्या। जैसे देखो एफ का 6 होता है, ओ का 15 होता है, प्लस एक्स का 24 होता है, प्लस ई का 5 होता है, प्लस एस का 19 होता है। अब सभी को हमें जोड़ना होगा, तो सभी को जोड़ने के लिए अगर हम सभी का इकाई अंक जोड़ते हैं तो देखो यहाँ पे 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, और 20 और यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या होगा 29। कहीं गलत हुआ है, 6 5 11। ठीक है, अब 11 5 11 और 4 कितना होगा भाई, तो 11 4 15, 15 5 20, और 20 और 9 क्या होगा 29, 29 का 9 हुआ, बिल्कुल सही है। आगे देखो बाकी 2 हुआ, 29 का 9 बाकी 2, फिर देखो एक यहाँ से, फिर 2 यहाँ से, 2 1 3, और 3 1 4, और 4 और 2 कितना होगा 6, 69। अब 69 से हमें 138 लाना है, तो 69 में गुना का हमें 2 करना पड़ेगा। अब 69 में गुना का 2 करो, 9 दूना का 18, और 6 दूना 12, 1 13, 138, और यहाँ पे 138 आया, बिल्कुल आया। यानी इतना के सभी अल्फाबेट पोजीशन को जोड़ा और 2 गुना किया, इसका कोडवर्ड तैयार किया। तो उसी प्रकार इन सभी के हम जोड़ेंगे अल्फाबेट पोजीशन को, 2 गुना करके आंसर पता करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या है एफ का 6 होता है, प्लस का ओ का कितना होता है 15 होता है, प्लस का यू का कितना होता है 21 होता है, प्लस का फिर यहाँ पे एन का कितना होता है 14, प्लस का डी का कितना होता है 4। अब सभी को हमें जोड़ना है, अब सभी को जोड़ो। तो देखो यहाँ पे सभी का इकाई अंक जोड़ो, 6 और 5 11, 11 और 1 12, और 12 और 4 कितना होता है 16, और 16 और 4 कितना होता है 20, 20 का 0 बाकी रहा 2, फिर यहाँ पे 1 हुआ, और फिर 2 1 3, और 3 1 4, और 4 और 2 6, यानी 60 आया। अब इस 60 में अगर हम गुना का 2 करते हैं तो 60 दुना का 120। अब 120 जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी में है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न क्या है।
करा है नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई है, दो वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। यहाँ पे दो पासा दे रखा है। अब इन दो पासा में हमें बताना है कि दो वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या आएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका से समझना पड़ता है कि जब भी हमें विपरीत फलक पूछा जाता है तो इन दोनों पासा में हम कॉमन स्थिति देखते हैं। कॉमन स्थिति बोले तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अब देखो कॉमन कोई दिख रहा है नहीं ना, एक एक स्थिति दोनों में कॉमन दिख रहा है। अब जब एक एक स्थिति कॉमन दिखता है तो हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि पासा नंबर 1 में देखो कहाँ से स्टार्ट किए, 1 से, फिर कहाँ पे गए 3 पे, फिर कहाँ पे गए 2 पे, ठीक है। फिर पासा 2 में देखो कहाँ से स्टार्ट किए थे, 1 से स्टार्ट किए थे, पहुँचे कहाँ पे, तो पहुँचे 5 पे, फिर 5 से बाद कहाँ पे पहुँचे 6 पे। यानी अब हमें पता करना है सिंपल तरीका से कि 2 का 6 विपरीत होता है और 6 का 2, 3 का 5 होता है और 5 का 3। हमसे एग्जामिनर पूछा 2 का विपरीत फलक, तो 2 का विपरीत फलक देखो 6 है, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना प्रश्न संख्या 6 करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे क्या होगा। हमें सिंपल तरीका से समझना इस तरह से होता है, और समझने वाली बात ये है कि अगर हमें लुप्त संख्या और इस प्रकार से लुप्त संख्या अगर हमें पता करना होता है तो इसका दो तरीका सॉल्यूशन करने का होता है। या तो आप लोग इस तरह से चलो, यानी 11 और 33 में रिलेशन बना के राइट आंसर लाओ, या तो आप लोग इस तरह से चलो 11 और 27 में रिलेशन बना के 60 लाने की कोशिश करो। तो हमारी बातों को मानना, अगर कम समय में यहाँ पे राइट आंसर चाहते हो तो यहाँ पे क्या करना, छोटे छोटे संख्या को रिलेशन बना के बड़ा संख्या लाने की कोशिश करना, छोटे छोटे संख्या को रिलेशन बना के बड़ा बड़ा संख्या लाने की कोशिश करना। यानी हमारे कहने का मतलब है आप लोग इस तरह से चलो। जैसे देखो अगर हम 11 और 27 में आपस में रिलेशन बना के 60 लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल तरीका से हमें ये सोचना है कि 11 और 27 से 60 लाना है। तो अगर मैं 11 में गुना का 3 करता हूँ तो 11 तिया का 33। अब 33 में अगर हम 27 को जोड़ते हैं तो देखो 7 3 10, 3 2 5 1 6, यहाँ पे 60 आया। अब उसी प्रकार अगर हम 33 में गुना का 3 करते हैं तो 33 तिया का 99, और 99 प्लस का 101 यानी 200, ठीक है। अब उसी प्रकार यहाँ पे समझो कि यहाँ पे हम कौन सा संख्या रखें उसमें 3 गुना करें और 4 जोड़े तो 160 आ जाए। यहाँ पे आप सभी को ऑप्शन में देखना है, अगर हम ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं गुना का 3 करते हैं तो 7 तिया का 21 की 1 बाकी 2, और 5 तिया 15 और 2 कितना होगा 17। अगर 171 में 4 को जोड़ते हैं तो 160 आएगा, ये तो खुद ही ज़्यादा हो गया तो ये होगा नहीं। अगर 51 में गुना का 3 करते हैं, 3 एकम का 3, 5 तिया का 15। अब ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना आया, तो यहाँ पे देखो 51 गुने का 3 करेंगे तो 3 एकम 3, 5 तिया 15, 153 आया। अब 153 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, नहीं आता, ये भी गलत। 52 में 3 देखो, 3 दूना का 6 और 5 दूना का 10, 100 कितना आया भाई, सॉरी 5 तिया का 15, 156। अब 156 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 160 आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी यहाँ पे हमें क्या होगा, 52 रखना पड़ेगा। 52 में 3 गुना करोगे यहाँ पे आएगा 156, और 156 में जब आप लोग 4 को जोड़ोगे तो 160 आया। यानी यहाँ पे आप लोग को रखना है ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे देखो, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि प्रतिदिन का अपडेट आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। यहाँ पे समझना 7 नंबर का प्रश्न करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। हमें मिसिंग नंबर बताना है कि इस वाट के जगह पे क्या होगा। तो हमें समझना है कि जिस प्रकार इस वाले में 225 आया ना, तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पे भी राइट आंसर आना चाहिए। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीका से देखो, यहाँ पे 12 है, 15 है, 180 है। अगर हम इन तीनों में आपस में रिलेशन इस तरह बनाए ताकि 225 आ जाए तो कैसे बनाएंगे, समझना। हमें यहाँ पे 225 लाना है। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस 180 में इस 12 से भाग करता हूँ। देखो 180 में अगर हम 12 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 12 एकम का 12, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 पचे का 60, 15 आया।
अगर हम 180 में 12 से भाग देते 15 आया, फिर इस 15 को हम इस 15 में गुना करते हैं तो 15 गुने का 15 225 आया, बोलोगे बिल्कुल। अब उसी प्रकार 210 में अगर हम 14 से भाग देते हैं तो देखो 210 में हमें 14 से भाग देना है, हमें कितना आ रहा है, तो 14 एकम का 14 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 14 पचे का 70, 15 आया। और फिर इस 15 में गुना का हमें इस 16 को करना है, तो 15 में गुना का 16 करेंगे, कितना आएगा, 16 पचे का 80 और 16 एकम का 16 और 8 कितना होगा, 240। अब 240 देखो ऑप्शन नंबर डी में है, यानी 240 यहाँ पे होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हो ऑप्शन नंबर डी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। 8 नंबर का प्रश्न डायरेक्शन का है, दिशा का है। यहाँ पे समझने वाली बात ये होता है, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण, इस तरफ को पूर्व और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। अब हमारा एग्जामिनर कर रहा है, रोहित पश्चिम दिशा में 23 किलोमीटर दूरी तय करता है। रोहित जो है वह पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा बोले तो यहाँ पे रोहित है, पश्चिम दिशा कितना गया भाई, तो यहाँ पे 23 किलोमीटर पश्चिम दिशा गया। कह रहा वह दाएं मुड़ा, वह दाएं मुड़ा 17 किलोमीटर दूरी किया। यहाँ पे जब आया ना तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा। अब दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा भाई, तो दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा, यानी हमें थोड़ा सा और नीचे फिगर बनाना पड़ेगा। जैसे मानो रोहित यहाँ है, कहाँ गया, तो पश्चिम दिशा, यहाँ पे गया और कितना गया, तो 23 किलोमीटर करा। फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा यानी इधर मुड़ा और कितना चला, तो 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर इधर गया करा। और फिर वह फिर दाएं मुड़ा, इसके बाद यहाँ फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा और कितना चला, फिर 23 किलोमीटर चला। अब यहाँ पे एग्जामिनर कहना चाहता है, तो वह शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर है। शुरुआती स्थान कहाँ किया था, तो देखो यहाँ पे किया था, और वह है कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये दूरी बताना है, तो ये दूरी सिंपल तरीका से, अगर ये 23 किलोमीटर, ये 23 किलोमीटर है ना, तो इसके बीच की दूरी ये वाला जो है इसका 17 है, तो ये भी 17 होगा, यानी 17 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करा भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन में आप लोग को वे आरेख चयन करना है जो यहाँ पे आप सभी को इन तीनों का एक साथ सही संबंध बताता हो, भारतीय का, मस्तिष्क विशेषज्ञ का और सर्जन का। अब कैसे पता करोगे, तो देखो यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। अगर मैं बात करता हूँ भारतीय के लिए, तो भारतीय के लिए गोला बनाया। अब मस्तिष्क विशेषज्ञ की बात करें तो देखो कुछ भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ होते हैं। अगर हम सर्जन की बात करें तो सर्जन जो होंगे वह कुछ भारतीय भी होंगे और कुछ मस्तिष्क विशेषज्ञ भी होंगे, यानी कुछ कुछ ऐसे होंगे, यानी और कुछ भारतीय, तीनों जो होगा आपस में कुछ कुछ होगा। देखो कंफ्यूज होने के लिए मैं इसलिए बोला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह से भी समझ सकते हैं कि भारतीय होंगे और कुछ भारतीय देखो सर्जन भी होंगे और कुछ मस्तिष्क विशेषज्ञ होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी लगा देंगे, लेकिन गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये जो भारतीय आप लोग इंडियन वाले बीच में लिखे हो, ये इंडियन भी तो कुछ कुछ ये हो सकते हैं, इन दोनों में भी हो सकते हैं, यानी जब भी बनेगा आरेख तो ऐसा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपको राइट आंसर होगा, यानी तीनों आपस में कुछ कुछ होगा, ठीक है। का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, कह रहा है एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 45 है, नीचे से माया का रैंक 11 है, तो ऊपर से उसकी रैंक क्या होगा। यह जो प्रश्न है आप सभी को बताना है कि यहाँ पे एक क्लास है, उसमें टोटल स्टूडेंट की संख्या 45 है। अब माया का पूछ रहा है ना कि माया का रैंक नीचे से 11वां है, तो ऊपर से इसका रैंक क्या होगा। अब ये प्रश्न को हल करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि टोटल स्टूडेंट बराबर, यानी अप प्लस का डाउन और माइनस का 1। देखो क्या क्या दे रखा है, कुल स्टूडेंट 45 है, ठीक है 45। फिर देखो ऊपर यानी अप हमें निकालना है, और डाउन क्या दे रखा है 11, यानी नीचे से 11 है, और माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 इधर है, इधर आ जाएगा प्लस का 1, यानी 45 प्लस का 1 क्या होगा 46 होगा, और ये समझना 46 हुआ, और ये 11 जो प्लस में है इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी हमें अप से पता चल जाएगा। अब 45 में 46 में अगर 11 को घटा देंगे 35, यानी ऊपर से माया का रैंक कितना होगा, तो 35वां होगा। 35वां देखो ऑप्शन नंबर डी में,
यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट पे, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर कर देना, न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ठीक है, देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना। करा यदि गुना भाग का प्रतिनिधित्व करता है, बाई जोड़ का, सॉरी यहाँ पे माफ करना, गुना नहीं है, एक्स है, एक्स भाग का प्रतिनिधित्व करता है, बाई जोड़ का करता है, जेड घटाव का करता है, ए गुना का करता है, तो इतना का मान क्या होगा। जैसे जैसे करा है वैसे वैसे हमें करना है। यहाँ पे क्या है 27 है, देखो एक यहाँ पे क्या है एक्स, एक्स जो है भाग का प्रतिनिधित्व करता है, भाग होगा। फिर देखो ए कहाँ है भाई, ए गुना का करता है तो गुना का होगा। फिर देखो क्या है बाई, बाई देखो क्या है जोड़ का, तो यहाँ पे जोड़ होगा 16। और फिर क्या है जेड है, जेड जो है घटाव का करता है, घटाव होगा। अब हमें क्या करना है, इसका हल करना है बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए। अगर 27 में 3 से भाग देंगे तो 3 नमा का 27, ठीक है। फिर गुना का 4 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, और माइनस का 8 हो जाएगा। अगर हम 9 गुने का 4 करते हैं तो 9 चौका 36 होगा, प्लस का 16 हो जाएगा, और माइनस का 8 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, 36 और 16 को जोड़ो और 8 घटा देना है, तो 6 6 12, 3 1 4 1 5, 52, और माइनस का 8। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इस 52 में अगर हम 8 को घटाते हैं तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। यानी कौन ऑप्शन आया, तो ऑप्शन नंबर डी आया 44। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न। करें दी गई आकृति में उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई या निहित है। यानी यहाँ पे जो ये आकृति दिख रहा है ना, ये कौन सा ऑप्शन में समाहित है यानी निहित है, ये पता करना है। ठीक है, तो ये देखो हुआ है कैसे, इस तरह से सीधी रेखा इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इस तरह से आया। यानी समझो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी में नहीं, और ऑप्शन नंबर सी में नहीं। अब बात रहा ऑप्शन नंबर ए में, तो देखो इस तरह से ऊपर की ओर एक रेखा गया, तो यहाँ भी देखो ऊपर की ओर रेखा गया। फिर देखो थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर ऊपर की ओर गया, फिर ऊपर की ओर गया, और फिर नीचे आ गया, यानी फिर नीचे आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखना 13 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। करा दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितना है, काउंट ऑफ अ स्क्वायर। हमें काउंट करना है किस आकृति में वर्ग की संख्या कितना है। सिंपल तरीका से आप लोग क्या करो, तो पहले छोटे छोटे वर्ग काउंट करो। जैसे देखो ये एक ओवरऑल बड़ा वाला एक वर्ग है, एक ओवरऑल एक बड़ा वाला वर्ग है। अब इसके अंदर वर्ग कितना है, तो एक तो ये रेड वाला हो गया, रेड वाला एक वर्ग हो गया, एक ये हो गया 2 वर्ग, फिर ये हो गया 3 वर्ग, फिर ये हो गया 4 वर्ग, और ये हो गया 5 वर्ग। यानी 4 जो है छोटे छोटे, और एक रेड वाला, यानी ओवरऑल 5 वर्ग यहाँ से निकला। अब उसी प्रकार यहाँ पे भी आप लोग को देखना पड़ेगा। देखो ये वाला बड़ा जो है एक क्या है, एक वर्ग हो गया, बड़ा वाला एक वर्ग। अब देखो इसके अंदर छोटे छोटे वर्ग, एक वर्ग ये हुआ 2, और एक ये 3, फिर एक ये 4, और एक ये 5, यानी यहाँ से भी 5 वर्ग। ओवरऑल 5 और 5 10 वर्ग, यानी इस आकृति में वर्गों की संख्या 10 है। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। 14 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, मिरर इमेज बताना है कि इसका जो मिरर इमेज होगा वह किस तरह होगा। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला दाएं में। ठीक है, जैसे देखो अगर हम बात करते हैं कि जो एफ इस तरफ है ना, यह इस तरफ आ जाएगा, और क्यू जो इस तरफ है, क्यू इस तरफ आ जाएगा। यानी ये एफ जो है इस तरफ आ जाएगा, और इसका मुंह देखो इस तरफ है, तो यह उलट के किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ ऐसे हो जाएगा। यानी यह उलट के कुछ इस तरह हो जाएगा। अब ऐसा होगा तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बी गलत, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो डी गलत, यानी ऑप्शन बी और डी गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे डी जो है इस तरफ यहाँ पे आ जाएगा, और कैसे, तो देखो इसका मुंह इधर के है ना, तो यह उलट के कैसा हो जाएगा, तो उलट के ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे होगा तो देखो यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है। अब देखो यहाँ पे 8 है, तो ये 8 ऐसे हो जाएगा, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। ठीक है, अब लेकिन देखो पी का मुंह इधर है, तो यह उलट के पी इधर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन सी में गलत दिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के उस सही कर्म को दर्शाता है जिसमें कर्म
में वे अंग्रेजी शब्द कोश में मौजूद होते हैं। यानी हमें बताना है इसको कि सही क्रम में बताना है। ठीक है, अब देखो जब भी अल्फ़ाबेट से यहाँ पे इस तरह से हमें सही क्रम में दर्शाने के लिए बोला जाता है अंग्रेजी शब्दकोश से, तो हम कॉमन स्थिति को पहले काटते हैं। देखो जैसे सी सभी में कॉमन है, काट दिए। ए देखो सभी में कॉमन है, काट दिए। फिर देखो यहाँ पे क्या है, एस क्या है, सभी में कॉमन है, काट दिए। अब देखो क्या क्या बचा, तो यहाँ पे आई बचा, ई बचा, यू बचा, टी बचा, एच बचा, एच बचा। अब बताओ कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन आएगा, तो बोलोगे सबसे पहले ई आएगा, यानी 2 नंबर, तो 2 नंबर आएगा। अब ई कट गया, उसके बाद देखो कौन बचा, आई यू फिर टी एच एच। अब बोलो सबसे पहले इन बाकी में सबसे पहले कौन आएगा, तो आई 9 नंबर पे आता है, यू के नंबर पे आता है 21 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, एच 8 नंबर पे। यानी सबसे पहले कौन आएगा, तो एच आएगा। अब देखो यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, अब एच काट दोगे। अब एच काट गया तो देखो 5 नंबर में कुछ नहीं बचा, तो यानी 5 होगा। अब उसके बाद एच वाले में आई बचा, यानी 6 होगा। ठीक है, अब एच वाला खत्म हो गया कहानी। अब क्या बचा, तो यहाँ पे टी बचा और यहाँ पे यू बचा और यहाँ पे आई बचा। फिर कौन होगा, आई होगा, यानी 1 नंबर। फिर यहाँ पे कौन बचा, तो टी 20 नंबर पे, तो टी आएगा 4। फिर देखो यू 21 नंबर पे, तो 3 आएगा। ठीक है, यानी हमें जो कॉमन है उसको काट देना है और फिर पहले जो अल्फ़ाबेट आएगा उसको हमें क्या करना है, तो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 256143, 256143, देखो ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न समझना 16 नंबर का। कह रहा है कि शब्दों का सही संबंध बताएं। यानी सुई का संबंध सिलाई करना, ठीक है, तो ढाल का संबंध क्या होता है, तो देखो यहाँ पे इस तरह से समझना। सुई का काम क्या होता है भाई, तो सिलाई करना, प्रॉपर सभी जानते हो सुई का काम सिलाई करना। उसी प्रकार ढाल का काम जो होता है क्या करना है, तो ढाल का काम होता है रक्षा करना, यानी ऑप्शन नंबर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो 17 नंबर का। कह रहा है संख्या का सही संबंध बताएं। हमें बताना है कि 4 से जिस प्रकार 74 हुआ है, 7 से जिस प्रकार 353 हुआ है, तो 6 से यहाँ पे क्या होगा। अब हमें समझना है सिंपल तरीका से कि 4 से हमें 74 लाना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर हम 4 से 74 नहीं लाते हैं तो इसके अगल बगल हमें पहुँचना पड़ेगा। यानी अगर हम 4 का क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब 64 आता है, लेकिन 64 से हमें 74 जाना है तो अपने मन से 10 जोड़ना पड़ेगा 74 आगे। ठीक है, अब उसी प्रकार 7 से अगर हमें 353 लाना है तो इसके अगल बगल पहुँचो। अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। अब 343 में अगर हम प्लस का 10 करते हैं तो यहाँ पे 353, यानी क्या होगा, 353, यानी 353। ठीक है, अब उसी प्रकार यहाँ पे हमें राइट आंसर पता करना है। यानी 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब 216 और 216 में प्लस का 10 करेंगे 226, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना 18 नंबर का प्रश्न। कह रहा है विषम शब्द की पहचान करें। बताना है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन है। जैसे देखो बात करते हैं तकिया, रजाई, बिस्तर और बेड। अगर हम बात करें तो ए बी सी ऑप्शन एक समान है। कैसे, तकिया रजाई बिस्तर जो है कपड़ा का बना होता है, लेकिन बेड जो है वह सबसे अलग है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी ही होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या करा है, विषम अक्षर की पहचान करें। इस बार इन 4 ऑप्शन में हमें सबसे अलग ऑप्शन पता करना है जो कि अक्षर से है। अब अक्षर से पता करना होता है, हम सिंपल तरीका से इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखते हैं। जैसे देखो के का 11 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, क्यू का 17 होता है, जे का 10 होता है, एल का 12 होता है, एन का 14 होता है, जी का 7 होता है, आई का 9 होता है, पी का 16 होता है, एल का 12 होता है, के का 11 होता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन बनाना है। देखो कैसे, अगर हमें रिलेशन बनाना है यहाँ पे, तो देखो अगर हम 11 से 4 पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा 7। ठीक है, अगर हम 4 से फिर 6 पे जाते हैं तो प्लस का 2। अब देखो 17 से 10 पे जाते हैं माइनस का 7, 10 से 12 प्लस का 2, 14 से 7 पे जाते हैं माइनस का 7 और 7 से 9 पे प्लस का 2। अब देखो 16 से 12 पे जाते हैं माइनस का क्या करना पड़ेगा 4 और 12 से 11 पे प्लस का 1। तो सबसे अलग ऑप्शन दिखा आप सभी को, ऑप्शन नंबर डी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है 20 नंबर का। कर रहा है शर्ट का कपड़े से वही संबंध है जो बालिका किससे संबंध है ये पता करना है। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि क्या होगा, ठीक है। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।